Hi friends, welcome back to my motivational channel. This is Dr. सुचेता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, अज्ञानता का पर्दा हटाकर तो देखो, अज्ञानता का पर्दा हटाकर तो देखो, योग की ज्वाला जलाकर तो देखो, सफलता दिन रात आपके कदम चूमेगी, कभी योग से दिल लगाकर तो देखो, कभी योग से दिल लगाकर तो देखो। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफलता के लिए योग। दोस्तों, योग एक ऐसी विधा है जिसमें जबरदस्त जादू है। यह एक चमत्कार के रूप में कार्य करती है। जो इंसान अपनी जिंदगी में योग को अपनाता है उसके लिए सफलता के द्वार खुलते जाते हैं। चाहे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप आईएएस बनना चाहते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो योग जो है, योग आपके सफलता के द्वार खोलता है। क्यों? क्योंकि योग जो है वो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, वो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। और जो इंसान शारीरिक रूप से मजबूत है, जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत है, वह इंसान आत्मिक बल प्राप्त करता है। और जिस इंसान में ये तीनों चीजें हैं, शारीरिक मजबूती है, मानसिक मजबूती है और जिसमें आत्मिक बल है, वह इंसान सफल इंसान कहलाता है और सफलता के द्वार उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। दोस्तों, योग जो है वो आपको मानसिक रूप से दृढ़ करता है। कोरोना काल ने भी यह साबित कर दिया है कि जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत थे, जिन्होंने पॉजिटिविटी से काम किया, वो इंसान कोरोना से बचकर बाहर आए हैं। योग की महत्ता की वजह से ही हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे हर 21 जून को हम मनाते हैं। यह दिन 21 जून जो है पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन लोग बहुत ही उत्साह से, बहुत ही ऊर्जा के साथ योग अपनाते हैं, योग को करते हैं। तो दोस्तों, योग जो है वो आपको ऊर्जावान बनाता है, वो आप में स्फूर्ति लाता है। मैं खुद योगा को अपने दैनिक जीवन में अपनाती हूँ। मैंने अपने जीवन में योगा को एक महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में लिया है। मैंने उसको एक दोस्त की तरह लिया है और मैं खुद फील करती हूँ कि आज भी मैं पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हूँ। और योग जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, वो आपको एक क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। योग जो है वो आपको स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, आज हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है कि जो फिट है वो हिट है। हाँ दोस्तों, आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आप मानसिक रूप से फिट हैं, तो आप हिट हैं। मतलब आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करते जाते हैं, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करते जाते हैं और आप बुलंदियों को छूते हैं और आप ऊंची उड़ान भरते हैं। मैंने जिंदगी में खुद महसूस किया है कि योग की वजह से मैं असफलताओं से नहीं डरती हूँ। संघर्ष और मुसीबत आते हैं, उनसे मैं विचलित नहीं होती, उनका डट कर मुकाबला करती हूँ। और आप क्यों नहीं योगा को अपनाते? आपको भी योगा अपनाना चाहिए ताकि जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आपकी एकाग्रता बने, किसी भी क्षेत्र में आप कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ पाएं, आप मजबूती से आगे बढ़ पाएं, आप सुदृढ़ मांसपेशियों के साथ आगे बढ़ पाएं, आप सुदृढ़ दिमाग के साथ आगे बढ़ पाएं। जो योग है वो आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा का मिलन करता है। और जिस इंसान का मन, मस्तिष्क और आत्मा बहुत ही पवित्र है, वो इंसान दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। यहाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे में एक भ्रम है। हम योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से समझते हैं, हम योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, योग के कई प्रकार होते हैं। योग के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं: यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और प्राणायाम। लेकिन आसन और जो प्राणायाम है उसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी युवा साथी हैं, उन सबको बताना चाहूँगी कि योग का एक बहुत ही प्रमुख प्रकार है यम, जिसका एक अंग है सत्य। हाँ दोस्तों, अगर जो इंसान जिंदगी में सत्य को अपनाता है, वह व्यक्ति हमेशा बहुत आगे जाता है। आज के अगर हम एनवायरनमेंट को देखते हैं तो झूठ का बोलबाला हो गया है, ईमानदारी घटती जा रही है। लेकिन योग का जो यम नियम है उसका एक अंग है सत्य, जो आपको बताता है कि हमें सत्य आचरण करना चाहिए। क्यों? सत्य आचरण करने से क्या होता है कि आपका मन पवित्र रहता है, आपका दिमाग जो है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं आती है। और कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलनी पड़ती है। तो जो 1000 झूठ बोलने के लिए आप नेगेटिविटी की तरफ जो एनर्जी लगाओगे, अगर आप सत्य बोलते हो तो आप पॉजिटिविटी की तरफ एनर्जी लगाओगे और जो वो आपकी जो एनर्जी है वो अच्छे कामों में लगेगी। तो जो युवा साथी उनको कहना चाहूँगी कि सत्य आचरण को अपनी ज़िंदगी में वो
ज़रूर अपनाएं। इसी तरीके से जो आसन किए जाते हैं, जो एक्सरसाइज किए जाती हैं, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हम मानते हैं कि अगर किसी के पास समय की कमी है, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप आसन नहीं करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार अपना सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है, जितने भी आसन किए जाते हैं उन सभी का एक पैकेज है जिसको अपनाकर आप शारीरिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में पूरा होता है और ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है। प्राणायाम, ऐसे ही अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्राणायाम में क्या होता है कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग अगर हम वैसे ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल वे में ब्रीदिंग करते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी डीप ब्रीदिंग के समय जाती है। और डीप ब्रीदिंग की जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हम उतने ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। आज ये साबित हो गया है कि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि आपको रास्ते से भटकाती हैं, ये प्रॉब्लम्स आप प्राणायाम की वजह से बखूबी दूर कर सकते हैं अगर आप प्रतिदिन प्राणायाम को अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि योग जो है एक बहुत ज़बरदस्त विधा है। आप सभी अपने जीवन में आप खुद भी योग कीजिए, अपने दोस्तों से भी योग करवाइए, अपने परिवार में भी सभी से योग करवाइए, अपने बच्चों से योग करवाइए। हाँ, बच्चों से स्पेशली, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, वो हमारे देश के कर्णधार हैं। और अगर बच्चों को अभी बचपन से योग करने की आदत पड़ेगी तो वो बच्चे इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे कि वो जो है आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेंगे। और हमें अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अगर हमें खुद को स्वस्थ रखना है, अगर हमें अपने समाज को स्वस्थ रखना है, तो हम सभी को योग अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर कला है, बहुत ही सुंदर विधा है। और इसी तरीके से अगर हमारा परिवार स्वस्थ होगा, अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, तो वह समय दूर नहीं जब हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। और एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ जो देश है वो दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है, वो ऊंचाइयों को छूता है और बुलंदियों को छूता है। तो दोस्तों, योग को अपनी ये कभी भी अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता। इसकी सबसे सुंदर बात ये है कि इसके लिए कि कोई अमीर कोई गरीब किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी को बराबर लेके चलता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस अगर ज़रूरत है तो आपके दृढ़ निश्चय की, तो अपना दृढ़ निश्चय जगाइए और आप योग को कीजिए। देखना आपका जो आत्मिक बल है वो कितना बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा, आपका जोश, जुनून, जज्बा, मेहनत करने की क्षमता, आपकी कोशिश करने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। और जीत का जो जज्बा है वो आप में इस कदर बढ़ जाएगा कि आप हार कर भी हार नहीं मानेंगे, आप असफलताओं से नहीं डरेंगे, आप संघर्षों से नहीं डरेंगे और अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यही कहूँगी कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, वैसे हर रोज हमसे मिलती है। यह सिखाया है गहन अंधेरों ने, यह सिखाया है हमें गहन अंधेरों ने कि यहाँ सफलता हमें अपने दम से मिलती है और उस सफलता में एक योग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आप सभी आज ही दृढ़ निश्चय लीजिए कि योग को अपना अभिन्न मित्र बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आप सभी के सामने आती रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।